तो रानी को कॉल आया था अभी ड्यूटी में, उसके लिए OTP पूछा ना, मोबाइल नहीं है, डिलीट हो गया। हाँ। तो दोबारा भेजा दे 5:30 बजे। OTP पहले मांग रहे हो, OTP मांगने के बाद में फिर बोल रहे हो यहाँ आने के बाद बोल रहे कि एड्रेस वेरीफाई नहीं है। इतने दिन से मैं कार्ड बना के रखा हूँ, एड्रेस अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है मेरा। थे अभी बैठे हुए थे, वो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरा कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। क्यों सस्पेंड नहीं बोले, नया कार्ड। वो तो अभी मेरे को बोले ना, वो भैया पूछो ना आप, सस्पेंड हो जाएगा बोल रहे हैं मेरा कार्ड। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मेरा कार्ड सस्पेंड हो जाएगा? आप तो मेरे को बोले कि ये सिलेंडर लेके आइए, मैं आपको सिलेंडर दे देता हूँ। ये अगला बोलते हैं मेरे को कि आपका कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। आप ले जाओ ना, काहे नाटक नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी क्या कर रहा हूँ मैं? बात कर रहे हैं तो आप उस चीज को ये कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो मैं तो रिकॉर्ड करूँगा ना। आप ले जाइए, पहले कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटर से आप प्रॉपर करेंगे कि नहीं करेंगे? मेरे को ये बताओ आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के बताओ आप, क्या लिखा हुआ है? अरे ऑर्डर डिलीवर लिखा हुआ है भैया। ऑर्डर डिलीवर, लेटर पहुंचेगा ना आपका? ऑर्डर तो जा रहा है ना। 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था। आप इनको दे के 5:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया था, बोले थे कि आके। क्यों आप बात क्यों कट रहे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी शाम का समय है, अभी शाम के 7:40 हो रहे हैं। 8 बजे रानी को लेने के लिए हॉस्पिटल जाऊँ। अभी इवनिंग ड्यूटी चल रहा है रानी का। अभी वीडियो स्टार्ट करने का रीज़न ये है गाइस कि हमने सुबह ही कल के व्लॉग में दिखाया था कि गैस एजेंसी से हमें फ़ोन आया था। मैं मार्केट में था तो रानी फ़ोन अटेंड करी थी, तो उससे OTP मांग रहे थे कि पहले आपको OTP देना पड़ेगा, उसके बाद ही गैस सिलेंडर आपके घर पहुंचाया जाएगा, ऐसा करके। तो एक बार के लिए मैं रानी को मना किया कि भाई ऐसा नहीं होता है, वो गैस सिलेंडर घर पहुंचाएंगे उसके बाद ही OTP देना होता। मैंने पेमेंट पहले ही कर दिया है 1031 रुपये। तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि अरे यार पहले कैसे OTP मांग रहे हैं, वो तो घर ला के देंगे तब हम उसको OTP देंगे ना। रानी बोलती है कि नहीं मैं आपको OTP नहीं दे पाऊँगी, ऐसा करके। फिर मेरे आने के बाद में फिर से कॉल आया कि भैया आपको OTP देना पड़ेगा, ऐसा करके। तो मैं बोला OTP मैं आपको तभी दूंगा जब आप मेरा सिलेंडर घर ला के छोड़ेंगे तब। तो भैया बोलते कि नहीं पहले OTP मुझे बताइए, उसके बाद ही यहाँ से सिलेंडर निकलेगा, फिर आपके घर पहुँच जाएगा, ऐसा करके। फिर मैं उसको ना मैं बोला चलो एक बार रिस्क ले लेता हूँ मैं। पहले तो डाउट बहुत हो रहा था, फिर मतलब चलो। फिर मैंने देखा OTP जो मैसेज आया हुआ था ना, वो मैसेज खोल के देखा तो गैस एजेंसी से आया हुआ था। तो क्या DNC ऐसे कुछ नंबर होता है 6 डिजिट का, तो वो नंबर मैं उसको बताया। बोलता कि ये रॉन्ग OTP है, ऐसा करके। मैं बोला रॉन्ग कैसे हो सकता है भैया, जो मेरे को मिला OTP वही तो मैं बता रहा हूँ ना। फिर उसके बाद बोलता कि मैं दूसरा OTP सेंड कर रहा हूँ आपको, आप उसको बताइए कर। फिर मैं उसको दूसरा OTP बताया, उसके बाद बोलता कि ये भी रॉन्ग है। उसके बाद बोलता कि मैं अभी एक और OTP भेज रहा हूँ, आप बताना मेरे को, ऐसा करके। तीसरी बार भी OTP भेजा मेरे को, क्योंकि रानी का मोबाइल क्या बैंक से अटैच है ना, तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था मेरे को, और रानी को भी टेंशन हो रहा था कि भाई ऐसा कोई फर्जी वाला काम तो नहीं है ना। लेकिन मैं मैसेज को देख के ही उसको OTP बता रहा था कि ये गैस एजेंसी से ही आया हुआ है करके। फिर भी डर लग रहा था मेरे को कि यार कुछ गलत ना हो जाए करके। तीसरी बार वो मेरे को OTP सेंड किया, और तीसरी बार भी मैं उसको बताया। फिर बोलता कि नहीं भैया ये गलत है करके। फिर मैं उसको गुस्से में बोला कि मैं आपको कोई भी OTP वगैरह कुछ नहीं बताऊंगा, आप सिलेंडर पहले मेरे घर भिजवाइए, जैसे मेरे घर पहुंचते हैं उसके बाद मैं आपको OTP बता दूंगा। फिर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद में अभी रानी शाम को 5:30 बजे के आसपास फ़ोन करी थी कि फिर से वहाँ गैस एजेंसी से फ़ोन आया था कि आपको OTP बताना पड़ेगा करके। तो पहले तो बोले कि आपके मोबाइल में OTP आया होगा, उस OTP को बताइए। मैं क्या किया था कि OTP डिलीट कर दिया था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। फ़ोन आया था तो रानी को बोल रहे थे कि OTP बताइए करके। तो रानी बोलती OTP मेरे पास आया नहीं, मैं कहाँ से बताऊँगी। बोलता है ठीक है मैं अभी फिर से मैं भेज रहा हूँ आपको OTP बताना करके। तो रानी अब OTP दे दी उसको। उसके बाद बोलता है कि पर्ची कटाने के लिए गैस एजेंसी आना पड़ेगा, सिलेंडर फिर उसके दूसरे दिन मिलेगा, लेकिन सिलेंडर भी आपको लेके आना पड़ेगा, आपके घर तक हम लेके नहीं आएंगे, इस टाइप का बातचीत कर रहा था। तो मैं बोला ऐसा बोल रहा था क्या? तो रानी बोलती कि हाँ ऐसा बोल रहे थे, ऐसा करके। मैं बोला रुको अब मैं बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग जहाँ अभी किराए में रहते ना, तो उसी गैस एजेंसी से बाकी सारे लोग भी सिलेंडर लेते हैं। तो मैं रानी को बोला एक बार उनसे कंफर्म कर, तो पहले वो OTP मांगते हैं या फिर बाद में देते हैं घर आने के बाद में। तो रानी कंफर्म करी पहले तुम लोग OTP देते हो या फिर बाद में देते हो घर पहुंचने के बाद में। तो सबका कहना यही है कि हम जब गैस सिलेंडर आता है उसके बाद ही हम OTP देते हैं। तो अब मेरा माथा गर्म हो गया, इसलिए मैं अभी से व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मैं कल जाऊँगा उसके पास में और देखता हूँ वो ना भाई साहब जो इस तरह का बातचीत किया है, इस तरह का OTP पहले मंगा है, उसकी तो ऐसी की तैसी कर दूंगा। मेरा इस रानी को लेने के लिए आ गया मैं, फ़ोन कर रहा हूँ, उठा नहीं रही है। और रानी तो OTP मिल गया उसको, है ना, सक्सेसफुल भी दिखा रहा है।
हाँ दिखाना तो उसका बताता हूँ, उसका कल बैंड बजाता हूँ। देख वो रानी को कॉल आया था अभी ड्यूटी में। उसके लिए OTP पूछा ना, मोबाइल नहीं है, डिलीट हो गया। हाँ तो दोबारा भेजा देख 5:30 बजे। अच्छा 5:30 बजे। हाँ दोबारा भेजा था तो बोले मेरे को DAC हाँ DSC नंबर, तो ये वाला जो नंबर है उसको बताई, ठीक है। उसके तुरंत बाद दे डिलीवरी का मैसेज आ गया, योर ऑर्डर इज डिलीवर विथ इन्वॉइस नंबर इतना इतना, नेक्स्ट अवेलेबल बुकिंग डेट इज इंडियन। अच्छा चल ठीक है ना गाइस। तो देख रहे हो कितने बार फ़ोन आया है, कितने बार फ़ोन आया। मैं एक क्या तो नाम है, उठाई भी नहीं है, विक्राम करके विक्राम प्रधान करके कोई है। और इससे पहले जो फ़ोन कर रहा था उसका हाँ नाम उसका नाम कुछ है, तो OTP जिसको दिया उसको कॉल कर रहा हूँ मैं। नहीं उठाएगा आप जिस व्यक्ति को कॉल कर कल देखते हैं अब। गुड आफ्टरनून गाइस। फिलहाल गाइस अभी मैं तैयार हो चुका हूँ गैस एजेंसी जाने के लिए। उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। वैसे ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और भूख लग रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खा लेता हूँ। तो अभी ब्रेकफास्ट में हम बनाए थे मॉर्निंग में उठने के लिए, तो मैं बहुत पहले से उठ गया हूँ। बस वेट कर रहा था टाइम का कि कब 12 बजे और कब मैं तैयार होकर फिर गैस एजेंसी जाऊँ। और आज बनेगा कुंदरू की सब्ज़ी। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पे। ज़्यादा टाइम लगेगा तो रानी भी थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेगी। तो खाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं। कार्ड ही पकड़ लिया रहता हूँ मैं, ये अपना कार्ड। तो गैस चेहरा बांध ले, बाहर में बहुत धूप है। जा रहा हो रानी, ठीक है भाई साहब। क्या तगड़ी धूप है यार, मतलब कि अंबिकापुर में पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रहा है। मम्मी से कल बातचीत हो रहा था, मम्मी बता रही थी वहाँ शाम को आधा घंटे के लिए बारिश हुआ है, तो वहाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। लेकिन अंबिकापुर में ना 2 बजे के बाद मौसम पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुआ है। तो देखते हैं कब तक बारिश होता है। इस साइड ना बहुत कम आना होता है, घड़ी चौक के पास में। यहाँ पे हम लोग ना पहले शाम को आया करते थे खाने पीने के लिए। यहाँ पे कोर्ट कचहरी वाला है और ये गांधी स्टेडियम। मन तो करता है मॉर्निंग में दौड़ने के लिए आएँ, बट सुबह ही अपने को ब्रेकफास्ट बनाना होता है। ये मेला लगा हुआ है। तो ये सामने में है घड़ी चौक, इसी के आगे में ही है इंडियन गैस एजेंसी। गांधी चौक, ये घड़ी चौक, 2 जगह ना सिग्नल लगा हुआ है। चलो भाई चला। वो सामने में है गैस एजेंसी, दिख रहा होगा आप लोगों को राइट तरफ। चलो भाई पहुंच गए हम लोग गैस एजेंसी। पूछते हैं, एक बात बताओ, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि जब तक सिलेंडर घर नहीं पहुंचता है OTP कौन देता है? OTP कोई मांगता है? मेरे को भी सर मांगे थे। हाँ पूछे रहो। नहीं, वही मैं जानना चाहता हूँ, वो OTP कोई मांगता है क्या? मतलब कि जब तक घर में सिलेंडर नहीं पहुंचता है तब तक OTP नहीं देते हैं? हाँ डिलीवरी कोड है वो। क्या वाला है? डिलीवरी कोड OTP नहीं मांगा है। OTP ही मांगा है भाई। एक दिन में 4 बार फ़ोन आया मेरे पास। DAC होता है, डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड। हाँ तो मेरे घर में तो आया नहीं है सिलेंडर। कब का बुकिंग है आपका? मेरा है, मैं बता रहा हूँ 1 मिनट, मैं ऑनलाइन बुक किया हुआ था। होगा ना, इसलिए लेकर दोबारा दूसरा दिन भिजवाते हैं ना। नहीं, फ़ोन आया था 2-3 बार, मैं नंबर भी बता दूंगा आपको। 2-3 बार फ़ोन भी आया था। मैंने उसको बोला कि OTP, एड्रेस सब बताया था। मैं एक बार आपको व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। मैं मेरे पास भी आया था फोन। मैं उनको बोला OTP तभी दूंगा ना जब आप सिलेंडर में घर में। नहीं, DAC पहले लेते हैं फिर भेज रहे हैं। हाँ तो मेरे को कुछ लोगों ने लेके रखा है ये सोमवार। नहीं भैया, मेरे कॉलोनी में जहाँ रहते हो ना, यहीं से सिलेंडर जाता है डेली पूरे मोहल्ले में। कॉल कर देते ना, नहीं मिला मुझे। ये वाला नंबर मेरे में था। 16 तारीख को आया था तो मैंने नहीं पाया। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ये भुगतान किया था, ठीक है, भुगतान हो जाता दिखा है। रहे ऑर्डर नंबर दिखा दीजिए उसको। वो तो बुकिंग का डिटेल्स होता है। ये है, ये नंबर देखिए। ये तो डिलीवर्ड हुआ है, जो डिलीवर्ड दिखा रहा है। बुकिंग किया है, वो भी डिलीट कर दिए ना वो। कार्ड दिखाओ ना। हाँ कार्ड लेके आया हूँ मैं। मेरे पास भी आया था सर, देखिए ना।
फिर बोले कि सुबेरे आके ना रसीद ले लेना करके। मेरे को भी हाँ मैं बोला ऐसा कैसे, वो मेरी वाइफ OTP दे दी उसको। मैं बोला घर पहुंचा नहीं है सिलेंडर, OTP मांग रहे हैं। OTP के लिए ना दिन भर फ़ोन आ गया मेरे पास। क्यों आया आपकी नहीं समझे, आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस ही वहाँ का है। एड्रेस वगैरह सब है वहाँ का, तो एड्रेस पूछते तो मैं बताता ना, एड्रेस तो पूछा ही नहीं ना। नहीं वो क्या ना आपको कार्ड बना था ना, उसी वजह से एड्रेस अपडेट नहीं हुआ, एड्रेस वाला जो अपडेट होगा फिर। और उस कॉलोनी में जहाँ रहता हूँ, उस कॉलोनी में आप ही का सिलेंडर 4-5 आता है। बेटी कला का एड्रेस आप कार्ड बनवाए थे ना। हाँ हाँ फिर एड्रेस अपडेट नहीं हुआ है, अब एड्रेस दे दो कहाँ का है, एड्रेस प्रूफ का है कुछ होगा। सो गाइस समस्या का समाधान हो चुका है, फ़ोटोकॉपी करके देना है, कल तक सिलेंडर पहुंच जाएगा। मैं वीडियो बना रहा था ना तो मेरे को देख रहे थे सब। सो अभी फ़ोटोकॉपी करा रहा हूँ मैं। ये फ़ोटोकॉपी तो हो गया, जमा कराना अपने को। तो भैया का कहना है कि आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं है, एड्रेस वेरीफाई करने के लिए ही नंबर पूछ रहे थे ऐसा करके। वैसे तो मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था। फिर भैया बोलते हैं कि अगर आपको अभी चाहिए सिलेंडर तो एक काम करो, आप ले आओ, मैं सिलेंडर आपको भर के दे दूँगा। मैं बोला घर तक? बोलता है घर तक पहुँचने में शायद 1 हफ़्ता भी लग सकता है। मैं बोला अभी मिल जाएगा ना तुरंत? बोलता है अभी मैं दिलवा देता हूँ आपको तुरंत। मैं अभी सिलेंडर लेने के लिए जा रहा हूँ। रानी मेरे को बोली थी कि आते समय रस मलाई ले आना करके। देखते हैं कहाँ से रस मलाई ख़रीदते हैं। यहाँ पे फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ चलते हैं जसवाल के पास। तो ये रस मलाई ले रहा हूँ। एक काम कर 3 पीस कर दीजिए भाई। रसगुल्ला क्या बात है भाई, केक वगैरह भी रखे हुए हैं। तो उन्हीं के पास मैं आता हूँ, जसवाल के पास में, हम लोग खाना खाने के लिए या फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए। लो जी रस मलाई हो चुका है अपना डन, चलते हैं। तो गाइस रानी खाना बना रही बेचारी यार। ये देख दही भी ले आया। क्या लगता है काम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा मेरा? पता है मैं जब गया था ना 2-3 आदमी लोग और थे कि भैया तानी नाम से मैं बुक किया हुआ था। दिन भर OTP के लिए फ़ोन आ रहा था मेरे पास, मेरी वाइफ OTP दे भी दी। हाँ भैया मेरे को भी आया था, हाँ भैया मेरे को भी आया था। 2-3 लोग बोल रहे थे। हम लोग ना बहुत पहले से आके बैठे हुए थे, उन लोग को बैठा के रखा हुआ था, मालूम उसका कोई सुन नहीं रहा था लगता है। वीडियो बनाते बनाते ना मैं बोला उसको कि भैया एक बात बताइए आप मेरे को, OTP सिलेंडर घर पहुँचा देते हैं तब देते हैं या पहले देते हैं, ये मेरे को कंफर्म करिए आप करके। पहले तो बोला कि हिचकिचा रहा था और बार बार मोबाइल को देख रहा था, तमाशे करके रखा हुआ था। तो बोलता है कि नहीं घर पहुंचने के बाद में OTP देना होता है ऐसा करके। तो मैं बोला फिर मेरे से क्यों OTP बार बार मांगा जा रहा है? एक दिन में 3-3 4-4 बार। बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बोलता है कि नहीं DCNA क्या सीने भाई, तो OTP तो वही है ना, DCNA सीने जो भी बोल रहा है। क्या था DSC, OTP तो उसी को मांग रहा है। तो उसके बाद हाँ डिलीवरी के बाद में उसी नंबर को तो मांगते हैं। तो नहीं पहले तो नहीं मांगना चाहिए ऐसा पहले बोला ना। उसके बाद फिर बोलने लग गया कि हो सकता है वेरीफाई के लिए हो गया, एड्रेस वेरीफाई। मतलब एड्रेस वेरीफाई के लिए अगर कोई कॉल करता है ना तो एड्रेस पूछता है, OTP नहीं पूछता है। तो बोलता है आप एक काम करो, आधार नंबर दिखाइए जिसके नाम पे बुकिंग है। कार्ड लेके आए हैं? मैं बोला हाँ कार्ड लेके आया हुआ हूँ। कार्ड को देख रहा है, फिर कंप्यूटर में चेक कर रहा, मतलब कि एक्टिंग कर रहा था। मेरे को ऐसा लग ही रहा था वो एक्टिंग कर रहा है करके। मैं बोला ये इसमें तो एड्रेस दिया हुआ है, तो आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है। बोलता है मैं बोला अभी तक क्यों नहीं हुआ है भाई? हाँ तब हो गया है, क्यों नहीं हुआ है? वो आपकी गलती है। तो बोलता है एक काम करो इसका फ़ोटोकॉपी दो, एड्रेस का फ़ोटोकॉपी निकाल के दो मेरे को ऐसा करके। मैं निकाल के दिया, उससे जहाँ रह रहा है वहाँ कब पहुँचेगा ऐसा करके। तो बोलता है कि मंडे को पहुँच जाएगा ऐसे करके। मैं बोला पहुँच जाएगा ना? बोलता हाँ पहुँच जाएगा। फिर मतलब स्लिप लेना पड़ेगा? बोलता नहीं लेना पड़ेगा। फ़ोटोकॉपी कराने के लिए मैं गया, उसके बाद आया ना तो उसका फिर से चेंज हो गया, मतलब कि वीडियो बनाते हुए देख लेना मेरे को। फिर बोलने लगता है कि एक काम करो आप सिलेंडर लेके आ जाओ, मैं आपको तुरंत अभी सिलेंडर दे देता हूँ। मैं बोला आप तो बोले मंडे को। तो बोलता है टाइम लग जाएगा, बोलता है 1 हफ्ता लग सकता है, आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, एड्रेस वेरीफाई होगा बहुत समय लग जाएगा, आप ले आओ सिलेंडर को, मैं आपको तत्काल दे देता हूँ करके। तो अभी सिलेंडर लेके जाऊँ। तो ये यहाँ पे अपना सिलेंडर है, ले चलते हैं। हाँ ले आता हूँ ना। हम लोग का पता है हम लोग क्या करते हैं, जितने भी होटल ढाबे हैं ना सबको सप्लाई कर देते हैं, सप्लाई। और वो भैया है ना उसको पूछूंगा ना, जो भैया बोल रहा था ना मेरा भी OTP मंगे हैं, उससे पूछ के देखता हूँ मैं कि हम लोग का क्या हुआ करके, अगर रहेंगे तो।
सो गाइस निकल गए हैं भाई सिलेंडर लेने के लिए। अभी मैं खाली सिलेंडर लेके जा रहा हूँ, आते समय भरा सिलेंडर ऊपर चढ़ाना है भाई साहब, क्योंकि हर बार कुछ अलग अलग बोल रहे हैं। पहले बोले कि मंडे को आपके घर पहुँच जाएगा, उसके बाद बोले जब मैं फ़ोटोकॉपी सबमिट किया बोलते हैं कि अभी सिलेंडर ले आओ खाली वाला, तुरंत दे देता हूँ मैं आपको। मैं बोला आप तो बोले मंडे को, बोलता है टाइम लग सकता है, आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है, ऐसा सब बोल रहे थे। 100% मैं बता रहा हूँ, जो OTP दे रहे हैं, जो आके बहसबाजी नहीं कर रहे ना, उनका सिलेंडर होटल ढाबा में जा रहा है भाई। उनका सिलेंडर तो ले आया मैं एजेंसी के पास में, देखो वहाँ पे मिलेगा अपने को। पूछते हैं पर्ची का क्या सिस्टम है। तो ये क्या बोल रहे हैं आप जैसे कंप्लेन कर रहे हो ना, हाँ। कनेक्शन सस्पेंड हो जाएगा, ऐसे बार बार मत करिए। मैं क्या कंप्लेन कर रहा हूँ? हाँ बताइए ना पहले। नहीं ये बताइए मेरे को हाँ। कि OTP पहले कौन मांगता है, ये बताइए ना मेरे को आप। OTP नहीं, DAC। हाँ OTP नहीं होता, वो DAC। नहीं। क्या बात कर रहे हैं OTP अलग आप? होता मैं पहली बार सिलेंडर ले रहा हूँ। अरे भाई अभी आएंगे, आप उनसे हाँ बात करिए। पहली बार सिलेंडर नहीं ले रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी आएंगे, बात हाँ। करिए। OTP पहले मांग रहे हो, OTP मांगने के बाद में फिर बोल रहे हो, यहाँ आने के बाद बोल रहे हो कि एड्रेस वेरीफाई नहीं है। इतने दिन से मैं कार्ड बना के रखा हूँ, एड्रेस अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है मेरा। अभी आएंगे, वो बात करिए। पहली बार जब मैं आया था तो बोले थे मेरे को कि पहली बार आना पड़ेगा, सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, दूसरी बार में आपके घर पहुँचाएंगे। आप अभी आएंगे, बात करिए। मैं बात करके ही गया हूँ मैं, वो मेरे लंच करके आ रहा है भाई, उससे पहले हाँ। बात करिए। और ऐसा कोई OTP नहीं मांगता है। और एड्रेस वेरीफाई के लिए बोलते हैं ना, तो एड्रेस वेरीफाई के लिए बताना भी पड़ता है कि आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हुआ है करके। या तो आप तो या एजेंसी आइए या तो फिर आप वेरीफाई करवाइए करके बोलते हैं। हमको कानूनी नियम समझा रहे हैं आप। तो अभी भैया लंच करने के लिए गए हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब कि अलग अलग नियम बता रहे हैं भाई यहाँ पे। वो भैया जो थे अभी बैठे हुए थे, वो मेरे को बोल रहे हैं कि मेरा कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। क्यों? सस्पेंड नहीं बोले, नया कार्ड। वो तो अभी मेरे को बोले ना, वो भैया पूछो ना आप, सस्पेंड हो जाएगा बोल रहे हैं मेरा कार्ड। वही तो मेरे को जानना है, ये ऐसा क्यों बोल रहा है कि मेरा कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। आप तो मेरे को बोले कि ये सिलेंडर लेके आइए, मैं आपको सिलेंडर दे देता हूँ। ये अगला बोलते हैं मेरे को कि आपका कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। आप ले जाओ ना, आप काहे नाटक नौटंकी कर रहे हैं? नौटंकी क्या कर रहा हूँ मैं? बात कर रहे हैं तो आप उस चीज को ये कर रहे हैं। नहीं, हाँ तो मैं तो रिकॉर्ड करूँगा ना। आप ले जाइए ना सिलेंडर से। तो आप मेरे को वही तो मैं आपसे, इसीलिए आपको भिजवाता ना सिलेंडर। मैं आपसे बात नहीं किया ना, मैं आया आपसे बात किया। बोला आपको एड्रेस अपडेट किया। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है फ्रॉड। फ्रॉड क्या हुआ? आपको सिलेंडर नहीं दे रहे? मैं सिलेंडर दे रहा हूँ, तो ये तो बोल रहे हैं ना मेरे को कि ये करने से पहले कोई चीज डिस्ट्रीब्यूटर से आप ऊपर करेंगे कि नहीं मेरे करेंगे? को ये बताओ आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताओ आप क्या लिखा हुआ अरे है। ऑर्डर डिलीवर लिखा हुआ है भैया। ऑर्डर डिलीवर, सिलेंडर पहुंचेगा ना आपका? ऑर्डर सबका तो जा सुनो रहा है ना, ना। 5:30 बजे मेरे पास फोन आया था। भाई आप इनको दे के हटाओ। 5:30 बजे मेरे पास फोन आया था, बोले थे कि आके। भैया जाइए। क्यों आप बात से क्यों कट रहे हैं? अपडेट रहेगा तो जाएगा। क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? 2 महीने से मैं कार्ड बना के रखा हुआ हूँ, 2 महीने से तो क्यों नहीं अभी तक वेरीफाई क्यों नहीं हुआ? मेरे को सिलेंडर आप? मैं आके पहली बार बोले कि सिलेंडर जब लेने के लिए आओगे ना तो यहाँ से लेना पड़ेगा, दूसरी बार जब आप बुकिंग करोगे हाँ। तो घर में पहुँचा देंगे। हाँ तो फिर हाँ तो मैं तो बुकिंग किया ना, तो मैं तो बुकिंग किया ना। एड्रेस प्रूफ क्या दिए थे आप? हाँ? एड्रेस रॉन्ग था, अभी एड्रेस अपडेट हो गया, अगला बार तो दिक्कत नहीं होगा ना। हाँ तो अब आप उसी क्या चीज एड्रेस को प्रूफ दिए थे? एड्रेस प्रूफ में मैं इनको दिया था, आधार कार्ड दिया था, एड्रेस नंबर सब कुछ वहाँ का दिया था, मैं जहाँ रहता आधार कार्ड हूँ। में वहाँ का एड्रेस नहीं है ना फिर? आधार कार्ड में वहाँ का नहीं है, मैं तो आपको नया एड्रेस दिया ना कि हम यहाँ किराए में रहते हैं करके। किराना में दिए थे? हाँ सब कुछ दिए थे, आप एक बार चेक करिए ना कंप्यूटर में। फेल्ड हो गया होगा, कुछ होगा, इसलिए तो दोबारा अपडेट 2 महीने से कार्ड बना हुआ है, अब 2 महीने में बताइए। मैं 2 बार आ चुका हूँ इस नाम से। भाई कोई दिक्कत होता तो 2 बार आए, हाँ। दिक्कत हुआ तो 10 बार भी आऊँगा, देखो दिक्कत होता मैं 10 बार भी आऊँगा, लेकिन ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मेरा कार्ड सस्पेंड हो जाएगा? ठीक है भाई, ले ले। नहीं तो काम करने का तरीका, मैं आपसे आया शांति से बात किया, भैया ऐसा ऐसा मेरे पास प्रॉब्लम हुआ। तो प्रॉब्लम आपका शटर को मैं एक शब्द भी नहीं बोला, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। मैं अभी आया, कार्ड इनको दिया, ये बोले कि आप खाना खाने के लिए गए हैं, वेट करिए करके। ये भाई साहब मेरे को बोलते कार्ड सस्पेंड हो जाएगा। ये बोलता है नहीं, मैंने ये बोला कि भैया कंप्लेन करने से पहले कोई संपर्क कर लिया करो, क्या दिक्कत है, क्यों हुआ है। मैं आपसे बात ही नहीं किया ना। ऐसे निकाल के इसे। हाँ तो मैं तो लूँगा ना भैया, हाँ मैं तो लूँगा ही ना। यहाँ पे वाकई में धांधली चलता है मालूम। OTP मांग के ना जो
बहसबाजी नहीं करेगा ना उसका सिलेंडर गया। अभी देख रहे हो किस तरह से बातचीत कर रहा था, सस्पेंड हो जाएगा करके। अभी जानते नहीं मेरे को इन लोग। सो गाइस, आज तक भिलाई में किसी से मेरा बहसबाजी नहीं हुआ भाई साहब, लेकिन अंबिकापुर में गैस सिलेंडर के लिए इतना बहसबाजी लाइफ में पहली बार मैंने किया है। और इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ना वाकई में सब ग्रामीण लोग रहते हैं ना, तो ये सब बड़े बड़े जो इस टाइप के लोग होते हैं ना, उसको दबाने की कोशिश करते हैं ग्रामीण लोगों को। और ग्रामीण बेचारे क्या ही बोलेंगे, हाँ सर बोलते हैं, बेचारे चले जाते हैं, उनका ये फ़ायदा उठाते हैं इन लोग। देख रहे हो, किसी से मैं बहसबाजी नहीं किया, आराम से एकदम नॉर्मल सा मैंने बातचीत किया। और भैया बोले कि सिलेंडर लेके आइए, मैं आपको सिलेंडर दे देता हूँ। वो अगला जो बैठा हुआ था डोगरा टाइप का आदमी, वो बोलता है कि आपका कार्ड सस्पेंड हो जाएगा, इस तरह का आप करोगे। मतलब कि मैं वीडियो बना रहा था ना, उसका कहना है कि आप ऐसे आके वीडियो नहीं बना सकते, आपका कार्ड सस्पेंड कर दूंगा। मतलब करके दिखाओ आप। बहुत बहसबाजी हुआ उनसे। आप कुछ वीडियो मैंने लिया है, उसका तो ख़ास तौर पे लिया हुआ है, करके तो दिखाया सस्पेंड। ये ऐसी की तैसी नहीं कर दूंगा ना। मेरा नाम भी राहुल नहीं, वैसे तो मैं नॉर्मल ही रहता हूँ, लेकिन कोई ज़बरदस्ती उंगली करता है ना, मेरा माथा गर्म हो जाता है। नॉर्मल सा मैं बातचीत किया हूँ उनसे, वो अगला ज़बरदस्ती बीच में टांग अड़ा रहा है, आपका कार्ड को मैं सस्पेंड कर दूंगा। मैं अच्छा सारा कार्ड सस्पेंड करेगा ना, पूरा जितने कार्ड में खर्च हुए हैं, सिलेंडर में खर्च हुए ना, सब वसूल लूँगा। अगर तू वीडियो भी देख रहा है ना और नहीं भी देख रहा है तो सुधर जा बेटा, बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा तू। अब हर किसी से यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके साथ कुछ भी इस तरह का होता है, मोबाइल है आपके हाथ में, रिकॉर्डिंग करिए, ऐसी की तैसी करिए उनके, क्योंकि ज़रूरी है। आज के कलयुग में भलाई का ज़माना नहीं रह गया, आपको अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कलयुग है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके साथ में ऐसी होगा, आपका सिलेंडर कहीं और कोई भी कार्य में हो, मैं ये नहीं बोलता केवल सिलेंडर के लिए, किसी में भी आपको ऐसा लग रहा है ना, तो मैं तो बोलूँगा डट कर उसका सामना करिए, अगर आप गलत नहीं है तो। अब ये सिलेंडर को ऊपर लेके जाना भाई साहब। सो गाइस, सिलेंडर चढ़ा दिया ऊपर, सांस फूल गया भाई साहब। बाहर में हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया है। सो गाइस, नहा धो के ये देखो हम बैठ गए भाई खाना खाने के लिए। ये हमारा पुलाव है, पुलाव बनाए आज रानी तगड़ा, और पुलाव के साथ हम खा रहे हैं कुंदरू खा रहे हैं गाइस। ये देखो कुंदरू, और ये रायता बनाई है, क्योंकि मैं आते आते दही ले आया था ना, और ये आम। तो बस ये देखो भाई साहब, आज का दिन तो उतना कुछ खास नहीं गया लड़ाई झगड़े में निपट गया भाई जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अपन खाते पीते।